गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और हम जो है मेंस 2024 के पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन होगा दैट इज रिलेटेड टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स। यूपीएससी इस टाइप की कभी कभी पूछ लेता है, सो वो स्पेसिफिकली अपने क्वेश्चन में भी ये मेंशन करके देंगे कि भी किसी टॉपिक से रिलेटेड क्या करंट डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कहा है कि व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द रीसेंट टाइम बिटवीन सेंटर स्टेट रिलेशंस, या सेंटर यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की हैं सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके, उससे रिलेटेड जो है इन्होंने जानकारी मांगी है। देन दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट ऑल शुड बी डन, हमें और क्या करना चाहिए सेंटर और स्टेट के रिलेशन को बेटर करने के लिए। दीज आर द टू थिंग्स जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। नाउ मूविंग टू दिस पार्ट हियर, वाई डू वी नीड अ गुड सेंटर स्टेट रिलेशन। तो आप यहाँ पे डेवलपमेंट का एस्पेक्ट लेके आ सकते हैं, दैट वी वांट टू डेवलप, हमने आगे बहुत लेके जाना है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम से डील करना है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो सेंटर स्टेट रिलेशन दैट इज क्रूशियल फॉर आर एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे तो बिना अच्छे सेंटर स्टेट रिलेशन के कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो दैट कुड बी द पॉइंट हेयर, एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द प्रोविजंस दैट हाउ वी वॉन्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि हमें यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहिए इस देश के अंदर हमें, देन ओनली वी विल बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, डेवलपमेंट में हम आगे जा सकेंगे। उससे भी आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। अदर एस्पेक्ट दैट इज रिलेटेड टू दिस, कि रिसेंट कितना रिसेंट आप लेके चलें, 10 साल 15 साल। सो विद इन द रेंज ऑफ 10 ईयर्स यू कैन से, आप उनको मेंशन कर सकते हैं। सो लाइक हेयर ऑन द स्क्रीन वी हैव इंक्लूडेड फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स दैट आर बीइंग डन। तो कैसे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट दिया गया है, तो जीएसटी इंट्रोडक्शन लेके आए हैं हम। जीएसटी हैज चेंज द फिस्कल डायनेमिक्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। वहां से फिस्कल डायनेमिक्स आपका थोड़ा चेंज हुआ है, फाइनेंशियल रिलेशंस जो है वो चेंज हुए हैं। देन रिलेटेड टू दिस पार्ट, दैट सेंट्रलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड, पूरे सिस्टम को हमने सेंट्रलाइज कर दिया है, बिकॉज नाउ जीएसटी काउंसिल इज गोइंग टू डिसाइड थिंग्स। डिसीजन जीएसटी काउंसिल का होता है, तो इस तरीके से आपने सेंट्रलाइज कर दिया। लेजिस्लेटिव चेंजेस की बात यहां पे करते हैं। नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, फार्म लॉज, जैसे आपने एक वो देखा होगा, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, यू टॉक अबाउट हेल्थ, हेल्थ इज ऑल्सो अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। बट हमने जो रीसेंट डेवलपमेंट्स देखी हैं वो ये हैं कि यूनियन इज नाउ टेकिंग इंटरेस्ट इन दीज पर्टिकुलर डोमेन्स। तो चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ हो, यूनियन कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस वहां पे ज्यादा बढ़ा रहा है। ये लेटेस्ट ट्रेंड हमें देखने को मिला है। यूनियन लॉज लेके आ रहा है, हेल्थ पॉलिसी लेके आ रहा है देश के लिए, जो कि एक तरीके से स्टेट लेवल पे करने वाली चीजें हैं। दैट इज वन पॉइंट हियर। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो स्पेसिफिकली ओवरसाइट यूनियन गवर्नमेंट का अभी इंक्रीज हो गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिसके अंदर यूनियन का जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये कुछ एक रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो हमें अपने को देखने को मिली हैं, क्योंकि स्टेट की रेगुलरली ये कंप्लेंट रही है कि इन सब से स्टेट की ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं अंडरमाइन होती है। दैट इज समथिंग बीइंग हाईलाइटेड। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन मेंशन, जो आप लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीज लिखेंगे कि 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस, देखिए वैसे तो 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस भी आ गए थे कि सेंट्रल पूल का, 14th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा था कि सेंट्रल पूल का 42% जो है वो स्टेट्स के पास जाएगा, ठीक। जो टैक्सेस होंगे उसका 42% स्टेट के पास जाएगा। 15th ने इसको कर दिया कि 41% जाएगा, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, तो वो एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब सेंटर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने कहा कि भाई 41% जो है आपका टैक्सेशन पूल सीधा जो है स्टेट्स को मिलेगा। अब ये एक पॉजिटिव चीज है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये उन स्टेट्स को एक ऑटोनॉमी देता है कि वो जैसे चाहे इस फंड को स्पेंड कर सकते हैं। सो एक्सपेंडिचर के अंदर अब कोई भी यूनियन की रिस्ट्रिक्शन या इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वो अपने तरीके से ऑटोनोमसली चीजों को स्पेंड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, दैट अपार्ट फ्रॉम दिस 15th फाइनेंस कमीशन या 14th फाइनेंस कमीशन वाला पॉइंट भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा कि फिस्कल ऑटोनॉमी या मैं बोलूं कि एक्सपेंडिचर रिलेटेड ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं स्टेट्स को दी भी गई है। अगर आप ये देखेंगे कि जीएसटी लगा के सेंट्रलाइज किया गया है तो यहां पे डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस करके डिसेंट्रलाइज भी किया गया है। दोनों ही पहलू को आपके आंसर में जगह देनी है आपको। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नाउ द पॉइंट इज दिस, व्हाट शुड बी डन, हमें करना क्या चाहिए सेंटर स्टेट रिलेशन को बेटर करने के लिए। देखिए थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट पार्ट हियर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कहां से डिस्ट्रस्ट डेवलप होता है, पहले वो देख लेते हैं। तो हमें पता है कि गवर्नर की पावर का मिसयूज होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर के पास, उसका मिसयूज हमें देखने को मिला है। गवर्नर इज एक्टिंग लाइक अ एजेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज अ ड्रॉबैक। ओके, दूसरा अगर आप इसके अंदर एडअप करते हैं कि सीबीआई का यूज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यूज, सेंट्रल एजेंसीज का यूज, वो प्रॉब्लमेटिक है। हमने देखा है कि कैसे आप अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनको टारगेट करते हैं। तो गवर्नर, सीबीआई, ईडी, दीज थिंग्स आर देयर, ये जरूर आता है यहाँ पे। देन यू कैन फर्दर ऐड टू दिस कि ठीक है भाई, ये लेटेस्ट हमने कुछ एक ऐसे ट्रेंड देखे हैं कि इन सब चीज़ों में चलती रही चीज़ें, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके भी कुछ डाउट्स आ जाते हैं। वो नॉर्मली आप इसमें मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट कहीं ना कहीं डाउट रेस हो जाते हैं कि सेंटर की डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। तो स्टेट्स दे आर ऑलरेडी ऑन अ, यू कैन से अ वेरी डिफेंसिव मोड, वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, एकदम ट्रस्ट नहीं आ पाता दोनों के बीच में। इन्हीं चीज़ों को आपको इंप्रूव करना है। तो फर्स्ट इंप्रूवमेंट दैट इज सजेस्टेड इज दिस, हमें फाइनेंशियल डेवोल्यूशन को बढ़ाना होगा। ऑल स्टेट्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक ऑन द फाइनेंशियल बर्डन, सब स्टेट्स के ऐसे हालात नहीं होते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि यूनियन इज प्रोवाइडिंग द फंड्स। नो डाउट 41% अब जो है आपके टैक्सेशन पूल का सीधा स्टेट्स के पास जाता है, बट स्टिल समटाइम्स दैट इज इनएडिक्वेट। तो आपको फाइनेंशियल रेवोल्यूशन तो लेके आना ही आना है उस चीज के अंदर। अब अगर मैं सजेशंस की बात करूं तो आपके पास सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर थोड़ी कमेटीज हैं, उनके रिकमेंडेशन हैं, वो आप लिख सकते हैं। तो आप सरकारिया कमीशन का नाम जरूर इसके अंदर मेंशन करना। सरकारिया कमीशन इज वन, ओके। मदन मोहन पंची कमीशन इज वन, पंची कमीशन के भी रिकमेंडेशन होते हैं, सरकारिया, पंची, ठीक। देन यू हैव सेकंड एआरसी, सेकंड एआरसी है यहाँ पे, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन मेंशन, जो आप यहाँ पे लेके जाएंगे। अब दूसरी चीज जो यहाँ सजेस्ट की है, स्ट्रेंथनिंग द इंटर गवर्नमेंटल मैकेनिज्म्स। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कोऑपरेशन करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अवेलेबल है, इंटर स्टेट काउंसिल अवेलेबल है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल भी है, जीएसटी काउंसिल में भी वो इंटर गवर्नमेंटल सेंटर और स्टेट के लीडर्स आके बैठे मिलें बात करें। लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल इज समथिंग जिसको हम अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। ये ऐसा है जिसका यूज हमने अब तक नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू बनाई गई थी, ओके। लेकिन आप इसकी मीटिंग ही नहीं करवाते हैं, तो ये आपको लेके जानी है और एनकरेज करना है कि आप नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करवाएं। स्टेट ऑटोनॉमी नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। We need to, you can say, avoid the over centralization. Over centralization से जरूर बचना होगा। देखिए, why I am saying this over centralization? One nation, one election. Centralization. One nation, one ration card. Centralization. One nation, one voter ID. Centralization. One nation, one tax. Centralization. So we have to be very, you can say, either the pace should be slow. और अगर आपको करना भी है तो स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेके ही आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे। That is very crucial for us. Okay, state autonomy maintain करना जरूरी है। Transparent communication should be there. Now ये grievances रहती है कि यूनियन जो है सेम अपनी पार्टी के रूलिंग स्टेट्स को ज्यादा सपोर्ट देती है, ये हमेशा एलिगेशन लगता है और ऑपोजिशन के स्टेट्स को टारगेट करती है। तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स शुड बी कैरिड आउट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहां पे ओवरलैपिंग है, कंफ्लिक्ट्स होते हैं, तो आपको वो चीज अवॉइड करनी है यहाँ पे। एनकरेज रीजनल रिप्रेजेंटेशन। रीजनल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, आपके पास फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है। अब फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन डिस्पाइट दैट इसके अंदर स्टेट की प्रेजेंस मिनिमल है। तो ये सेंटर डोमिनेटेड बॉडी है। यूपीएससी सेंटर डोमिनेटेड बॉडी, इलेक्शन कमीशन सेंटर, यू कैन से डोमिनेटेड बॉडी। सो हियर यू कैन
easily write out that how centralized institutional arrangements are there. एंड इन्हीं चीज़ों को हमें थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लेके आना पड़ेगा. सो ऑल दीज रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट एंड देन यू कैन कंक्लूड दिस आंसर बाय सेइंग दैट नीति आयोग रिपोर्ट इंडिया एट द रेट 75 पॉइंट्स आउट इंडिया शुड बी अ टीम, जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तभी जाके हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं. सो दैट कैन बी योर कंक्लूडिंग रिमार्क. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.